हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल एम राव। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन NSCC 2022 में वीमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैम्पियनशिप बनी है? तो ऑप्शन है अनीता DM, दिव्या TS, CK सुमन, प्रीति JK। इसका सही आंसर है दिव्या TS। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने नवंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस है बेथ मुनी, लॉरा बोलबर्ट, सिद्रा अमीन, सूजी बेट्स। इसका सही ऑप्शन है सिद्रा अमीन। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने नवंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो इसके ऑप्शन है बाबर आजम, सूर्य कुमार यादव, जोस बटलर, डेविड मिलर। इसका सही आंसर है जोस बटलर। जोस बटलर जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर महीने के चुने गए हैं, जो कि इंग्लैंड से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व पर्वत दिवस इंटरनेशनल माउंटेन डे किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर। इसका सही आंसर है 11 दिसंबर। आप लोग ये भी पता रखिए कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 12 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 13 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भूपेंद्र पटेल दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं, जो किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? ऑप्शन है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप, BJP, RJD। इसका सही आंसर है BJP, भारतीय जनता पार्टी से हैं भूपेंद्र पटेल, जो दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? इसका सही आंसर है मेघना अहलावत। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है? इसके ऑप्शन हैं वनिता राव, सुमन झा, सुष्मिता शुक्ला, अवनी घोषाल। तो इसका सही आंसर है सुष्मिता शुक्ला। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 10 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 15 दिसंबर। तो ह्यूमन राइट्स डे जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 4 दिसंबर। अगला प्रश्न, विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? ये जो है वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड सॉइल डे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में M परमाशिवम किस सरकारी बैंक के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है BOB, SBI, PNB, BOI। तो इसका सही आंसर है PNB।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व विकलांग दिवस, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर। ऑप्शन थे तो इसका सही जो आंसर है वो है 3 दिसंबर को। इसका सेकेंड ऑप्शन सही है 3 दिसंबर। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो इसके ऑप्शन हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड, सौराष्ट्र। तो जो विजय हजारे ट्रॉफी जीती है वो जीती है सौराष्ट्र ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है निर्मल सिंह राठौर, हंसराज गंगाराम अहीर, गोपाल दास चौधरी, ताराचंद सिंह गेनन। तो इसके सही आंसर हैं हंसराज गंगाराम अहीर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे जियांग जेमिन का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? जो जियांग जेमिन थे वो चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो सही ऑप्शन है डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। थर्ड ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। 2 दिसंबर को वर्ल्ड पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौन उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? ऑप्शन है लक्ष्मी सिंह, नंदिनी सिंह, बिमला गोयल, रजनी चौहान। इसका सही आंसर है लक्ष्मी सिंह। ये जो है लक्ष्मी सिंह राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दुनिया भर में दिवस मनाया जाता है? यानी कि 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कैंसर डे या मलेरिया डे, एड्स डे या मधुमेह डे दिवस? तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न। हाल ही में 1 दिसंबर 2022 को बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो बीएसएफ ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 58th। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। हाल ही में कौन भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली अध्यक्ष बनी है? ऑप्शन है दीपा कर्माकर, मैरी कॉम, PT ऊषा, कर्णम मल्लेश्वरी। इसका सही ऑप्शन है सी, PT ऊषा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वर्ष 2023 में G20 कार्यक्रम की मेजबानी निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश करेगा? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली। तो लद्दाख जो है वो G20 कार्यक्रम जो होता है 2023 में जो होगा उसकी मेज़बानी करेगा लद्दाख। अगला प्रश्न। दिसंबर 2022 में निम्न में से किसने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है सरगम कौशल। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न। दिसंबर 2022 में निम्न में से किसके द्वारा सुशासन सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया गया? इसका सही आंसर है सी, जितेंद्र सिंह के द्वारा सुशासन सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया गया।
अगला प्रश्न, 19 दिसंबर 2022 को निम्न में से किस राज्य ने मुक्ति दिवस मनाया? तो ये गोवा मनाता है हर वर्ष 19 दिवस को मुक्ति दिवस। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने किस देश की टीम को हराकर जीता? तो ये जीता है फ्रांस को हराकर। ऑप्शन बी सही है। फीफा वर्ल्ड कप जो फाइनल था वो फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में हुआ था, जिसको जीता है अर्जेंटीना ने, और रनर अप जो थी टीम वो थी फ्रांस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिसंबर 2022 में किस शहर में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र शुरू हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में पूर्वी क्षेत्र में परिषद की बैठक की मेजबानी कोलकाता में किसकी अध्यक्षता में की गई? तो इसका सही आंसर है अमित शाह की मेजबानी में बैठक की गई। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ओरनोदोई 2.0 योजना की शुरुआत की? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, मेघालय। इसका सही आंसर जो है वो सी, असम। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीए संगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन किया? ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, असम। तो इसका सही आंसर है मेघालय। अगला प्रश्न, किस राज्य ने पढ़ने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना की शुरुआत की? तो ये शुरुआत जो की है तमिलनाडु राज्य ने, जिसका नाम है फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी। ये योजना जो है पढ़ने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्त से कार्पो खुबानी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर है लद्दाख। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंपनी FIH उड़ीसा हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप 2023 की आधिकारिक भागीदार बन गई है? ऑप्शन है जियो, टाटा स्टील, अन अकेडमी, वीवो। तो इसका सही आंसर है टाटा स्टील। अगला प्रश्न, हाल ही में तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है तेलंगाना से, तंदूर रेड ग्राम। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश अपनी राजधानी में 2025 के बाद नए घरों के लिए सोलर पैनल अनिवार्य बनाएगा? तो इसका सही आंसर है जापान। जापान जो है 2025 के बाद राजधानी में जो भी घर होंगे वो सोलर पैनल से युक्त होंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की? तो ये की है कर्नाटका ने। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये अपना देश भारत ही बन गया है जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करेगा। अगला प्रश्न जो है वो है, दिसंबर 2022 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है तिरुवनंतपुरम में। केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी ने रखी है आधारशिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है सी, राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में दिव्यांगजनों का T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता? तो वो जीता है भारत ने। अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता देश कौन बना है? तो अभी हमने ऊपर भी ये वाला क्वेश्चन पढ़ा था, जिसमें हमने पूछा था कि कौन सा देश रनर अप था। इसमें पूछा गया है कौन सा देश विनर है, तो ये है अर्जेंटीना, और जो फ्रांस था वो रनर अप था। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा निम्न में से किन राज्यों में 6800 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, मतलब मेघालय और त्रिपुरा। अगला प्रश्न, दिसंबर 2022 में जीएसटी परिषद की दिल्ली में कौन सी बैठक आयोजित की गई? तो 48वीं बैठक आयोजित की गई है। अगला प्रश्न, दिसंबर 2022 में एम्स दिल्ली परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। इसकी स्थापना कब की गई थी? एम्स की स्थापना जो है वो की गई थी 1956 में। एम्स का दिल्ली का जो परिसर को उसको तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किया गया। मतलब संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो आयोजन किया गया है दिल्ली में। अगला प्रश्न, दिसंबर 2022 में निम्न में से किसने नई दिल्ली में हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण किया? तो इसका सही आंसर है अनुराग ठाकुर। अगला प्रश्न, दिसंबर 2022 में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं अमेरिका ने। मतलब अमेरिका में भी अब समलैंगिक विवाह को मंजूरी मिल गई है कानूनी तौर पर। अगला प्रश्न, दिसंबर 2022 में गमछा को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य की संस्कृति की पहचान है? तो गमछा जो है वो असम का है। गमछा को असम का जीआई टैग घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, दिसंबर 2022 में किस राज्य ने घोषणा की कि वह लंबी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करेगा? तो उड़ीसा ने ये घोषणा की है कि जो लंबी त्वचा रोग है उसका निःशुल्क टीकाकरण कराएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रदेश में लोकसभा में प्रस्तुत एक विधेयक के तहत हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने को मंजूरी मिली है? तो ये हाटी समुदाय जो है वो उसको हिमाचल प्रदेश की एसटी सूची में जोड़ने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से एथलीट सबसे अधिक लिखे जाने वाली सूची में शीर्ष स्थान पर पहुँचे? तो ये इसका सही आंसर है नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न खत्म। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।